हुआ ये है एक्चुअली, वकील देखिए, वकील की कोई जात नहीं होती है। वकील तो सभी जातियों का होता है और सभी धर्मों का होता है। सब ना किसी के पक्ष में होता है ना किसी के विरोध में होता है। अभी कुछ समय पहले अपन देख रहे थे कि ग्वालियर में एक विवाद चल रहा था, अनिल मिश्रा जी बड़ी सुर्खियों में थे। हम लोगों को उस विवाद से ना कोई लेना देना है, ना कोई जानकारी है, ना उस विवाद हमारी बार ने कभी कोई इंटरफियर किया। अनिल मिश्रा जी ने क्या किया क्या नहीं किया हम लोगों को नहीं मालूम, या कुछ किया था तो वो जेल अरेस्ट भी हुए, उनको कोर्ट ने छोड़ा आए। अब कोई भी व्यक्ति वकील है, आमतौर पे अपराधी भी हमारे यहाँ न्यायालय में आते हैं। कोई रोक टोक तो है नहीं कि अगर कोई आतंकवादी आएगा तो वकील उसको मारेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं है। कोई किसी भी व्यक्ति को सजा कानून से मिलती है। अब वो अनिल मिश्रा जी किसी प्रकरण में आए थे, ऐसे हमको जानकारी बाद में मिली, हमें तो मालूम ही नहीं कि अनिल मिश्रा जी कब आए थे और कब चले गए। अनिल मिश्रा जी एक प्रकरण में हाई कोर्ट में आए थे। यहाँ पर कुछ लोग जो हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, जानबूझकर जातिवाद के रूप में हमारे हाई कोर्ट का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों ने षड्यंत्र रच के, जब वो हाई कोर्ट से पैरवी करके लौट रहे थे अपनी एक साथियों के साथ, एक वकील साहब अनूप सिंह मरावी नाम के वकील, जो कि हम बाद में जानकारी मिली, वो आए और उनसे जबरदस्ती टकराए, विवाद किया, ऊट पटांग अनर्गल शब्दों का उपयोग किया। एक दो वकीलों ने उनसे रोक टाक करी, उसके बाद वो भाग गए और वहां से उन्होंने वहां पर थाने में झूठी शिकायत किया। उस शिकायत में हमारे हाईकोर्ट बार के सेक्रेटरी साहब, हाईकोर्ट एडवोकेट बार के सेक्रेटरी साहब, एडवोकेट जनरल ऑफिस के विक्की विवेक शर्मा और कुछ और एक दो कई वकील थे, सारे ब्राह्मण थे, उनको नाम डाले। जबकि उस समय जब मीटिंग, जब ये झगड़ा हुआ है, उस समय हमारे सेक्रेटरी साहब, हाईकोर्ट बार के सेक्रेटरी प्रतोष त्रिवेदी के साथ हमारी बैठक चल रही थी, वो हमारे साथ मौजूद थे। ऊपर की बार वाले अलग थे, वो सब थे ही नहीं वहाँ पर। हम लोग बल्कि मीटिंग करने के बाद वहाँ पर जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब के पास गए। इस बात की जानकारी हम लोग को रात में मिली कि साहब ये आप लोगों के खिलाफ इन्होंने शिकायत कर दी है, जबकि हम लोग उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था और जातिगत ये आरोप लगा दिया। तो हमारी कार्यकारिणी ने क्या किया कि मीटिंग रखी दूसरे दिन, और उसमें एक अनूप सिंह मरावी जी और दूसरे एक और वकील साहब हैं विनायक साहे साहब। विनायक साहे साहब ने एक पोस्ट डाली कि अम्बेडकरवादी वकील ने मनुवादी वकील को जमकर पीटा। ऐसी इस तरीके, यानी ये भी एक कैसी बात है कि यार आप वकील हो, वकील में एक को अम्बेडकरवादी वकील बोलते, एक को मनुवादी वकील बोलते, यानी आप खुद जाति पात की ऊंच नीच की बात आप कर रहे हो। इस तरीके की जब बात हुई और उसको मीटिंग में हमारे यहाँ रखा गया, तो मीटिंग में रखा गया तो सर्वसम्मति से ये पाया गया कि साहब अब थे ही नहीं, तो इनको नोटिस दिया कि इनकी कोरोना सदस्यता रद्द कर दिया कि कोई भी वकील बाहर से आ रहा है, आपको झगड़ा करने का, मारपीट करने का क्या राइट है, और अब आप झूठी रिपोर्ट लिखा रहे हैं। और हमारी बार ने, हाईकोर्ट बार, ऊपर की हाईकोर्ट एडवोकेट बार और डिस्ट्रिक्ट बार ने सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया कि इसके संबंध में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन भेजा है कि आप इसकी जांच करें निष्पक्ष, और अगर हम दोषी है हमारा कोई वकील तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और हम अगर निर्दोष हैं सामने वाले तो उसके खिलाफ एक मामला दर्ज हो। ऐसी हम लोगों ने एक शिकायत एसपी साहब को दी है, और साथ ही एक नोटिस इन दोनों वकील साहब को दिया था, विनायक साहे साहब को और अनूप सिंह मरावी को। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो रामेश्वर ठाकुर वकील साहब हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हुए, ये वास्तव में ये पूरा ये करता धरता यही है, ये 4-5 लोग मिलके हमारी बार को जातिगत विद्वेष में झोंकने के लिए लगे हुए हैं निरंतर, ऊंच और नीच के बीच। जबकि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी प्रेम व्यवहार है, हमारे हाईकोर्ट बार में हम लोग का बड़ा प्रेम व्यवहार है। ना हमारे यहाँ कोई मनुवादी है, ना हमारे यहाँ कोई अम्बेडकरवादी है। देखिए पिछले बार हमने बाबा अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई थी हाईकोर्ट बार में, इस बार भी हमारे मनाएंगे, सारे लोग हम एक है। लेकिन जबरदस्ती कुछ दुष्प्रभाव करते रहते, और इन्होंने, इनका खुद का ये चरित्र है कि इनने एक ओबीसी के वकील को मारा था और माफी नहीं मांगी थी। इनके लड़के ने, जब वो वकील नहीं हुआ था, तो एक ओबीसी के वकील के साथ मारपीट की थी, उससे कोई माफी नहीं मांगी, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज है। ये खुद कोई किसी के प्रति इनके मन में सद्भावना नहीं है, और वहां पर हाईकोर्ट में जाके पिटीशन दायर कर रहे हैं झूठी के साथ, जातिवाद चला रहा है और ये अनर्गल तरीके से दुष्प्रचार करते रहते। तो हमारी बार में कल फिर मीटिंग हुई, और इनके जो शिकायतें आई थी तमाम रामेश्वर ठाकुर जी की, कि साहब इनको भी एक नोटिस जारी किया गया, क्योंकि ये जानबूझ के यही षड्यंत्र पैदा कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में एक जातिगत, जो कि आज की तारीख में हमारा देश की तरीके से उन्नति कर रहा है, ये चाह रहे हैं हिंदू हिंदू लड़ पड़े, हिंदू हिंदुओं के बीच झगड़ा पैदा हो जाए।
तो ऐसी स्थिति को निर्मित कर रहा है, इसलिए हमारी बार ने इनको नोटिस दिया हुआ है कि आप जवाब दो। और इनकी जो शिकायतें बाकायदा हम लोग हाई कोर्ट में हमारे यहाँ तय हुआ है कि हाई कोर्ट की फुल बेंच में हम इनको मामला रेफर करेंगे। साहब इनकी ये सीनियर एडवोकेट कैसे हो गए, झूठी जानकारी छुपाई कि जब इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज था। सीनियर एडवोकेट बहुत बड़ी बात होती है, सीनियर एडवोकेट बन गए, तो इनके खिलाफ भी हम लोग शिकायत देखिए उचित मंच पे करेंगे। और हम सभी से निवेदन करते हैं, मैं तो लगातार ये कहता हूँ हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है भैया, हम सब भाई भाई हैं। हम हमारे यहाँ कोई वकील आता है, वकील के पास किसी भी जाति का है तो वो हम उसकी मदद करते हो। किसी भी जाति का व्यक्ति वकील के पास आता है तो वो जाति नहीं पूछता, वो उसका ज्ञान देखता है। हम वही नहीं देखता कि ये मुसलमान है तो हिंदू के पास ना, या हिंदू है तो मुसलमान के पास, वो तो वो यहाँ कोई जाति का सवाल ही नहीं। आप क्यों इधर इस मामले को जाति पाति में घसीट रहे हो भैया। इसको हमारे हाईकोर्ट को हाईकोर्ट रहने दो, हमारे प्रेम व्यवहार को प्रेम व्यवहार बना रहने दो। यहाँ पर झगड़ा फसाद मत करो भैया। अगर किसी को कोई शिकायत है तो आप हमें बताओ, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम आप सब भाई भाई हैं, हम एक दूसरे के मित्र हैं, हम इस देश के रक्षक हैं। इस देश को, इस देश के संविधान को, हमारे बाबा साहब को आप बदनाम मत करो प्लीज। धन्य कुमार जैन, अध्यक्ष हाईकोर्ट बार जबलपुर।